हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फास्फोरस परिवार में फॉस्फीन के बारे में। किसके बारे में? फॉस्फीन के बारे में। देखिए, फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है? PH3। क्या होता है? PH3 होता है। इसका बनाने की विधि क्या है? जब हम श्वेत फास्फोरस, कौन फास्फोरस को? जब हम श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण के साथ जब हम गर्म करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? फॉस्फीन बनता है। यानी क्या है? जो हमारा फास्फोरस है, P4 के रूप में पाया जाता है फास्फोरस। इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा यानी NH के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फॉस्फीन। क्या बनता है? फॉस्फीन बनता है। दूसरा विधि है बनाने का, जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? फॉस्फीन बनता है, यानी PH3 बनता है। Ca3PE2 प्लस में HCl। ठीक है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा? अभिक्रिया करने पर PH3 बनेगा। ठीक है। तीसरा विधि है कैल्शियम फॉस्फाइड के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन यानी जल के साथ अभिक्रिया। जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र क्या होता है? Ca3PO2। Ca3P2 का जल अपघटन यानी H2O के साथ जब इसका हम अभिक्रिया कराते तो हमारा क्या बनता है? फॉस्फीन बनता है, यानी PH3 बनता है। ये सब हमारा क्या था? फॉस्फीन बनाने की विधि। सबसे आसान है, अगर आप श्वेत फास्फोरस को गर्म कीजिएगा कास्टिक सोडा के साथ, NH के साथ, हमें क्या बनेगा? फॉस्फीन। तब इसका क्या है? फॉस्फीन का भौतिक गुण क्या है? यह रंगहीन होता है। यह क्या होता है? रंगहीन। इसका कोई रंग नहीं होता है। यह सरी मछली की तरह गंध आ देता है। जैसे सरी मछली गंध देती, उसी तरह से क्या देता है? गंध देता है। यह अत्यंत विषैला गैस। फॉस्फीन क्या है? यह अत्यंत विषैला गैस। दूसरा क्या है? यह जल में आंशिक रूप से विलय। जब यह जल में मिलाइएगा तो यह क्या होता है? आंशिक रूप से विलय हो जाएगा। यह वायु से बाधित, यानी हवा से क्या होता है? भारी। PH3 क्या होता है? हवा से भारी होता है। अब इसका हम रासायनिक गुण देखेंगे। यानी जब हम फॉस्फीन को लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? जब इसको हम लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फॉस्फाइड का निर्माण होता है। जब हम कॉपर सल्फेट को PH3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा? कॉपर फॉस्फाइड का प्राप्त होगा। यानी CuSO4 को जब हम PH3 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? कॉपर फॉस्फाइड का निर्माण होगा, Cu3P2 का निर्माण होगा। दूसरा है, ये था हमारा पहला लवण के साथ अभिक्रिया। दूसरा है अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो फॉस्फीन एक दुर्बल क्षारक है। फॉस्फीन जो हमारा ये PH3 है, ये जो हमारा PH3 है, हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है। जब इसको हम दुर्बल क्षार है, फॉस्फीन हमारा क्या है? दुर्बल क्षार है। जब इसको अम्ल के साथ यानी HCl, HBr, HI, ये सब हमारा क्या है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? फॉस्फेनियम यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्फेनियम यौगिक। जैसे देखिए PH3HCl, जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? PH4Cl। अगला है इसका उपयोग, फॉस्फीन का उपयोग। फॉस्फीन का उपयोग हमेशा सिग्नल के रूप में किया जाता है। दूसरा है संकेतक के रूप में किया जाता है। किसका? फॉस्फीन के प्रयोग। आगे पढ़ेंगे फास्फोरस के हैलाइड। किसके हैलाइड? फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड क्या है? देखिए, जब हाइड्रोजन ग्रुप जानते हैं कौन कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। ये सब हमारा क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। जब फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो भिन्न प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। पहला है ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड। यानी ट्राई हैलाइड किसके साथ बनाता है? पेंटा हैलाइड भी बनाता है। यानी ट्राई हैलाइड यानी PX3। एक्स माने क्या होगा? हाइड्रोजन। एक्स माने क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। ये ट्राई यानी 3 को रहेगा वहाँ पर। पेंटा हैलाइड यानी 5 रहेगा हाइड्रोजन ग्रुप। पहला है फास्फोरस ट्राई हैलाइड का निर्माण। जब हम ट्राई हैलाइड का यानी जब हम श्वेत फास्फोरस को सूक्ष्म HCl के साथ, किसके साथ? सूक्ष्म HCl के साथ प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है? फास्फोरस ट्राई हैलाइड। यानी P4 को जब हम
क्या करते हैं Cl यानी ये हेलोजन ग्रुप इसके साथ हम क्या कराते हैं तो क्या बनता है P4Cl3 यानी ट्राइहैलाइड बन गया। दूसरा है P4SOCl2 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा फास्फोरस ट्राइहैलाइड बनेगा। उसी प्रकार इसका गुण क्या है फास्फोरस ट्राइहैलाइड का, यह रंगीन तैलीय द्रव है। यह क्या है रंगहीन यानी इसका कोई रंग नहीं, यह तैलीय द्रव होता है। उसके बाद यह जल के साथ अब क्रिया करके फास्फोरस अम्ल का नहीं, यह जब जल के साथ क्रिया करेगा तो किसके फास्फोरस अम्ल यानी H3PO3 बनाता है। तीसरा है इसकी आकृति पिरामिडीय होती है। इसकी आकृति कैसी होती है पिरामिडीय यानी sp3 होती है। इसकी आकृति संकलन क्या होता है पिरामिडीय होता है। चौथा है जब इसका अब क्रिया CA3COOH यानी किसका सूत्र है एसिटिक अम्ल का सूत्र है। जब एसिटिक अम्ल की प्रक्रिया pH3 से कराइएगा तब हमारा क्या बनेगा H3PO3 बनेगा। ठीक है, अगला ये सब हमारा क्या था ट्राइहैलाइड। आप पढ़ेंगे पेंटाहैलाइड के बारे में। पेंटाहैलाइड यानी PX3। देखिए इसके बनाने की विधि क्या है, जब हम श्वेत फास्फोरस को सूक्ष्म क्लोरीन के साथ, क्लोरीन यानी क्या Cl आएगा, क्लोरीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया मुक्त अवस्था में पाया तो यानी Cl2 के रूप में। तो ये क्या करते हैं क्लोरीन के साथ जब हम क्रिया कराते तो हमारा क्या बनता है PCl5। आपको यह बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है जब हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा यानी पेंटाहैलाइड बनेगा। इसको याद रख लीजिएगा, ये बराबर कभी कभी दोनों में पूछता है। रिएक्शन पूछेगा जब हम फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है PCl5। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगला है दूसरा, जब हम श्वेत फास्फोरस को SOCl2 के अधिक से यानी अधिक मात्रा में जब हम गर्म करते तो हमारा भी क्या बनता है PCl5 बनता है। इसका गुण क्या है फास्फोरस पेंटाहैलाइड का, यह शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है यानी यह जब शुद्ध रहेगा तो क्या होगा रंगहीन। यह क्रिस्टलीय तथा तीखी गंध वाला होता है। यह क्रिस्टलीय तथा क्या होता है तीखी गंध तीक्ष्ण गंध वाला होता है, गंध करता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह जल के साथ अब क्रिया कर फास्फोरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है फास्फोरिक अम्ल बनाता है और इसमें क्लोराइड भी होता है। जैसे देखिए PCl5 को जब जल के साथ क्रिया करेगा फास्फोरस POCl2 बनाता है। तीसरा है PCl5 का अपघटन कराने पर PCl3 व Cl2। हाँ देखिए ये भी पूछता है परीक्षा में, जब हम PCl5 का अपघटन यानी तोड़ेंगे तो यह क्या बनेगा, जब इसको तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा एक हमारा बन जाएगा PCl3 और Cl2। इसका जब अपघटन माने तोड़ना तो तोड़िएगा तो क्या बनता है PCl3 और Cl2 बनता है। अगला है यह धातु के साथ अब क्रिया कर धातु के क्लोराइड बनाते हैं। अब क्या है यह धातु के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए जैसे Ag हमारा क्या है धातु है, इसके साथ अब क्रिया कर बनाता है धातु के क्लोराइड बनाते हैं यानी क्या है Ag और PCl5। अब क्रिया कर लिया तो AgCl बना लिया और PCl3 यानी AgCl2 हो जाएगा। अगला है इसकी आकृति त्रिकोणीय होती क्या होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है यानी sp3d होता है। इसकी आकृति क्या होता है त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। अब आगे पढ़ेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल ये बराबर पूछता है किसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। देखिए हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है H3PO2। इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है 1 होता है। दूसरा है ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, इसकी सूत्र क्या होता है H3PO3 होता है। इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है 3। पायराफास्फोरस H4P2O5, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 3। हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, इसका भी ऑक्सीकरण अवस्था 4 होता है। ऑर्थोफॉस्फोरस इसका सूत्र होता है H3PO4, इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा 5। पाइथोफॉस्फोरिक H4P2O5, इसका ऑक्सीकरण कितना होता है 5 होता है। ठीक है, ये सब हमारा क्या है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल है। ये सब हमारा क्या है 8 7 ये हमारा क्या है ऑक्सो अम्ल है किसके फास्फोरस के। आगे हम देखेंगे इसके संरचना दिया हुआ है। ठीक है, संरचना जैसे H3PO3 का H3PO3 का क्या है H3PO2 का क्या है, ये सभी का क्या है संरचना दिया हुआ है, एक एक कर बताया गया है। कल हम देखेंगे वर्ग 16 के तत्व। ठीक है, वर्ग 16 के तत्व देखेंगे जिसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोलेनियम प्लेटिनम इत्यादि के बारे में कल हम जानेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए।